नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश की सियासत में इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का बोलबाला है। जहां देखो वहां भगवा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे किए जा रहे हैं। धर्मावलंबी और सियासत के संत हिंदू राष्ट्र को खूब हवा दे रहे हैं, तो वहीं सियासत के सिकंदर भी इसमें पीछे नहीं है। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा स्पष्ट है, तो वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। गाहे बहाए सॉफ्ट हिंदुत्व की छाप कांग्रेसियों पर भी दिखाई देती है, लेकिन अजीज को कांग्रेसियों की सॉफ्ट हिंदुत्व वाले बयान और छवि दोनों ही रास नहीं आ रहे हैं और वो उसको शर्मनाक बता रहे हैं। अब एमपी की सियासत में चुनाव से पहले अजीज कुरैशी का बयान क्या क्या गुल खिलाता है, जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विवादित बयान मचा घमासान। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में एक कार्यक्रम के दौरान अजीज कुरैशी के एक बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि जय गंगा मां कहना शर्म की बात है। अजीज कुरैशी कहते सुने जा रहे हैं कि आज कांग्रेसी हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं। मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है, चाहे मुझे पार्टी से ही निकाल दे, लेकिन ये डूब मरने वाली बात है। अजीज कुरैशी कहते हैं कि नेहरू के वारिस कांग्रेसी आज धार्मिक यात्रा निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां बिठाते हैं, ये डूब मरने की बात है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। उनका वायरल हो रहा यह बयान उन्होंने राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को मध्य प्रदेश में दिया था। इसमें वो सिर्फ गंगा मैया पर ही नहीं बोल रहे, बल्कि कांग्रेसियों को भी लताड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ में 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो वहीं कुरैशी के बयान पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है और चुनाव के वक्त उनका हिंदुत्व जाग उठता है। ये कांग्रेस की हमेशा की राजनीति रही है और हिंदुत्व की इसी सियासत पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। विवादित बयान मचा घमासान, लेकिन पहले कुरैशी को सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने और बीजेपी का क्या रिएक्शन है। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। उनकी मर्जी जला दो, उनके घर जला दो, उनकी बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम साहबानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियां तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। भाई तलवार से पकड़ रखी हुई 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाए कोई हज की बात नहीं। 22 करोड़ लोगों में अगर उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देगा पार्टी में। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति उठाते हैं। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है। और ये और भी सारी पार्टियां जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान आपका मजदूर नहीं है। मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। क्यों वोट दे आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दे आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं,
बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों बोलते हो? आपको बात तो हो ना उधर बात। आज अजय कुरैशी जी के इस बयान का स्पष्ट तौर पर संकेत है कि कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीतियों से उबर नहीं सकते और उनके लिए चुनाव जब आएगा तो हिंदू और हिंदुत्व याद आएगा, वरना तुष्टीकरण के काम वो करते रहेंगे। तो आपने सुना कि अजीज कुरैशी ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आपने सुना और उस पर बीजेपी का क्या पलटवार था। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता उमेश तिवारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिनव जी, थोड़ा मुश्किल होगा आज के लिए डिफेंड करना, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के कोर वोटर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम समाज का इतना बड़ा नेता जब ये कहता है कि कांग्रेसी नेता कांग्रेस आजकल गर्व से कहो हिंदू हम कहती है, वो कहते हैं गंगा मैया की जय। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली, कहीं ना कहीं उस पर भी ये एक तरह से निशाना है कि आपके बड़े नेता इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे डिफेंड करेंगे? थोड़ा मुश्किल जरूर है। नहीं भागीरथ जी, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए अपनी अपनी सोच होती है। हम तो लगातार हर कट्टरता का विरोध करते हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, चाहे भाजपा में हो, आपने देखा होगा संगीत सोम से लेके गिरिराज जी से लेके, और लगातार कांग्रेस पार्टी में भी अगर इस तरीके से कोई कट्टरता के साथ बयान देता है या किसी धर्म विशेष को लेकर देता है बयान, तो हम उसके साथ नहीं। कांग्रेस पार्टी संविधान से चलने वाली पार्टी है और लगातार जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमने हर धर्म की बात करी, कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। ठीक है, अजीज कुरैशी जी एक सीनियर लीडर हैं और अगर वो इस तरीके की बयान दे रहे हैं तो उनकी खुद की सोच होगी और इस पे हमारा अनुशासन समिति है, उस पर विचार भी कर रही है। आपने खुद की सोच की बात कही, मैं आपको वो जो आप बाइट सुन रहे थे आपने खुद देखा होगा, जब वो ये बात कर रहे थे वो मुस्लिम समाज के बीच में कह रहे थे, उनका एक वहां पर समारोह था और बाकी लोग तालियां भी बजा रहे थे। तो सिर्फ उनकी सोच नहीं है, वहां पर जो बाकी लोग बैठे कहीं ना कहीं वो भी इस बात से सहमत, इसलिए ताली बजा रहे थे। देखिए उनके साथ अगर कोई ताली बजा रहे होंगे, उसमें जो 10-15 लोग बजा रहे होंगे, हो सकता है उनकी बात में सहमत होंगे, लेकिन हम तो सहमत नहीं है ना हमारी पार्टी सहमत है उनके इस बयान से, क्योंकि हमारी जो सोच है, मैंने आपको स्पष्टता से बताई कि हम ऐसी कोई भावना अपने अंदर नहीं रखते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। और अजीज कुरैशी जी ने जो बयान दिया है वो एक बहुत ही तोड़ने वाला बयान है। मतलब ये कोई इतने सीनियर रहे वो और एक राज्यपाल के पद पे रहे और कांग्रेस में भी बड़े पदों पर रहे और एक उम्र के इस पड़ाव पे मतलब इस तरीके से बयान देना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि और मैं तो इसमें आपने बोला मुझसे कि मैं इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से लोग बयान देते हैं, सब मुद्दे मतलब दब जाएं, मतलब हो सकता है किसके कहने पे इनने बयान दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये तो वो खुद जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। लेकिन इस पे हमारी अनुशासन समिति जो है, के कहने पर आपके सीनियर लीडर कांग्रेस नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। हो सकता है कुछ भी उनके दिल में हो, लोगों ने उमेश तिवारी जी क्या किसी संपर्क में है अजीज कुरैशी आपके? क्योंकि अभिनव जी कह रहे हैं किसी के कहने पर यह बयान दिया होगा, उनका इशारा आपकी तरफ भी है। अब अभिनव जी ये भी साथ में मान रहे हैं कि पिछले लगभग 50-55 वर्षों से निरंतर वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उच्च पदों पे विराजमान थे, राज्यपाल रहे हैं कुरैशी जी। अब कुरैशी जी एक्चुअल सत्य बात बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस के क्रियाकलापों को 50-55 वर्षों से देखते, 70 वर्षों से देखते आए। तो जब वो देखते देखते ऊब गए, उनको मालूम है कि ये तो गिरगिट की तरह उससे भी तेज रंग बदलते हैं। जब चुनाव आता है तो सब हिंदुत्व की ओर आते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे अपने असली रंग में आ जाते हैं। तो अजीत कुरैशी जी का मतलब गलती से ही सही उनके जो है जुबा पे वो शब्द आ गया कि वास्तविक में कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चल रही है। और कुरैशी जी बहुत ऊंची बात बोले, इसमें कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वो पद पे आसीन व्यक्ति अब पूर्ण हो गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस की कथनी करनी में उनको अंतर समझ में आया, इसलिए वो सीधे सीधे साफ शब्दों में बोले हैं, मगर कोई लाग लपेट का बोले हैं कि आप यह देखो कि कांग्रेस जो है मतलब हरदम हिंदुत्व की बात नहीं करती है, अवसरवादी हिंदुत्व की बात करती है और देश को लड़ाने का काम करती है। ये भी उनके नए इशारे में वो इशारा समझदार समझ सकता है कि वो जो है ऐसे इशारे में बोले कि मतलब 1-2 करोड़ मर ही जाए। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हो?
मतलब उनका, वरोलिया जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने शुरू से मुसलमानों का उपयोग किया और उसके बाद जो है अब जब चुनाव आता है, जिन राज्यों में आता है, तो कांग्रेस वहां पे जो है हिंदुत्व चेहरा अपना पेश करने की कोशिश करती है, मंदिर मंदिर जाती है, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करती है। यह सब कार्य देख के बड़े दुखी है और दुखी मन से कांग्रेस का जो वास्तविक चरित्र है उसका वर्णन वो कर रहे थे। ठीक है अभिनव जी, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उमेश जी, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक प्रतीत भी होता है कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि इस तरह के जो बयान आपके खुद ही के जो मुस्लिम नेता है उनके पहले नहीं आते थे, लेकिन अगर आप 3-4 साल से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, यात्राएं निकाली जा रही है। राहुल गांधी खुद जनेऊ पहन के उनको पंडित बताने की कोशिश की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कहीं ना कहीं जो आपका कोर वोटर रहा है मुस्लिम समाज, वो इस बात को पचा नहीं पा रहा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जिस तरह से 2014 के बाद से हिंदुत्व के मुद्दे पे पूरी बहुमत के साथ सरकार बनी, 2019 में भी बनी, तो कांग्रेस को लगा कि एक बड़ा तबका कहीं हमसे दूर जा रहा है, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। लेकिन जो आपका कोर वोटर है मुस्लिम वोटर, कहीं ना कहीं वो छिटक तो नहीं रहा। देखिए भागीरथ जी, अभी तक मैंने ये देखा है कि अजीज कुरैशी जी ने जब से ये बयान दिया है उसके बाद उस पर किसी भी मुस्लिम नेता ने रिएक्शन नहीं दिया है, ना सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात बता दूं, गुलाम नबी आज़ाद जी अपनी खुशी से, उनको खूब पद दिए गए, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे, वो भी इसी तरीके से गए नाराज़ होकर, क्योंकि पार्टी एक हद तक लोगों को ऑब्लाइज करती है, कोई भी पार्टी हो। और उसके बाद अगर नहीं हो तो इस तरीके के बयान देकर कोई, मतलब आप सिर्फ सुर्खियां बटोर सकते हैं। आज एक डिबेट हो गई, कल भी शायद एक डिबेट हो जाए, उसके बाद ये मामले ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस देना, ऐसे बयान देना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश में मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सब लोग बहुत समझदार हैं। ये देश बहुत समझदार है, भावना से चलता है, ये बहुत भावनात्मक देश है। तो इस देश में भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, तो हर धर्म, राहुल जी की जो आपने भीड़ देखी थी उसमें हर धर्म आगे आया था, किसी को कोई नाराजगी नहीं थी। लेकिन वहाँ मंदिर भी गए, वो मठ भी गए, मस्जिद भी गए, गिरजाघर भी गए, सब जगह गए। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन आता है तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बयान होता है, और वही बयान अजीज कुरैशी ने जी दिया। और मैं भी उस पर रिएक्ट यही कर रहा हूँ कि हम उससे इत्तेफाक रखते ही नहीं है, और हमारी पार्टी अनुशासन समिति जो है वो जल्द इस पर निर्णय लेगी और आगे क्या कार्रवाई करेगी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस तरीके से कह रहे हैं आप जो भी एक्शन लेना ले लीजिए, लेकिन अगर मैं राजनीति के कुछ समीकरणों की बात करूं, बिहार में जब नीतीश और बीजेपी जब साथ में लड़के चुनाव लड़के जीते थे, वो हालांकि बहुत नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन जहां पर आपकी गठबंधन थी, जेडीयू तो बीजेपी के साथ थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन वहां पर कुछ सीटों से आप लोग रह गए थे, और वो सीटें कहीं ना कहीं ओबीसी की वजह से आप लोग को बड़ा नुकसान हुआ था। तो जब इस तरह से अगर कोई आपकी कांग्रेस का ही बड़ा नेता जो कई सालों से रहा है, और जब वो इस तरह से कहता है कि अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रह गई, अब वो हिंदुत्व की बात करती है, और वो इसको कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए जब इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो दूसरी पार्टी है जो पूरी तरह से मुस्लिमों की बात करती है, कहीं ना कहीं आपका जो मुस्लिम वोटर उस तरफ जाएगा? और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में शुरुआत में जो मैंने जिक्र किया, 5-6 सीटों के कारण जो कुछ नुकसान हुआ था ओबीसी के कारण, वैसे ही नुकसान कहीं दूसरे प्रदेशों में ना हो, लोकसभा चुनाव में ना हो, विधानसभा चुनाव में ना हो। बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात बोलूंगा आपसे भागीरथ जी, कि राजनीति को वैसे भी कभी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। आजकल जो पेटेंट, मतलब, लेकिन आपको लगता है भारत में ये पॉसिबल है? भारत में राजनीति धर्म आधारित और जाति आधारित है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हर पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन इसको नकार नहीं सकता। नहीं, धर्म की राजनीति पिछले 20 सालों से शुरू हुई है भागीरथ जी, ये पहले कभी नहीं थी। मतलब देश, आप सोचिए, भाखड़ा नंगल जब से बना है सन 1950 से, जब से देश में IIT, IIM, इतने सारे उद्यान आए, सरकारी डिपार्टमेंट बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, मतलब रोड बनी, सड़क बनी, ये 70 साल में इतना सब कुछ हुआ है। लेकिन पिछले 20 साल में जो राजनीति घूमी है वो इन्हीं बयानों से ही घूमी है। इसी तरीके की राजनीति, चाहे रथ यात्रा को ले लें, चाहे मंदिर को ले लें, चाहे मस्जिद को ले लें, सब चीज़ें। आजकल क्या हो रहा है, ये जो राजनीति का पैटर्न चेंज हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। लेकिन यही पैटर्न सरकारें बन रही हैं और सरकारें बिगाड़ रही हैं। उमेश तिवारी जी, पिछले, मतलब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अभिनव जी का कहना है कि जब से बीजेपी ने, खासकर अगर मोदी की बात करें, मोदी युग आया, तब से ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। लेकिन जैसा अगर देखा जाएगा, मैंने पहले ही कहा कि भारत में धर्म आधारित राजनीति और जात आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति, इससे आप नकार नहीं सकते। हर पार्टी इसी का समीकरण बिठाती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप अजीज कुरैशी इस तरह से बयान कर रहे हैं, तो आपके पास तो मौका अच्छा खासा है, इस मौके को आप भुनाएंगे और आने वाले चुनावी जो सभा होती है वहां पर भी भुनाएंगे आप। लेकिन क्या किसी तरीके से कुछ और रणनीति आप इसके साथ तैयार करेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी जो है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में पहले दिन से ही कार्य करे। आज नहीं, जब हम 2 सीट पे थे तो भी वही कार्य करते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी अभी अभिनव जी बोल रहे हैं कि ये तो 20 वर्षों में हुआ है। 20 वर्षों में नहीं हुआ है। आप लोगों ने मुस्लिम भाइयों को 75 वर्षों से दबा के रखा। उनको आज एक नेता नहीं बोल रहे, ये बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपने उनको डरा के उनका उपयोग किया वोट बैंक के रूप में। उनको किसी प्रकार का आपने सुविधा देने का कार्य नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आवास योजना, आज आप पूरे भारत में कहीं भी घूम के आप देखो तो सारे मुस्लिम भाई बोलते हैं कि हाँ, हमको आवास योजना का लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में मिला है, अब मिला है जाके। तो आपने उनको तो घरों में भी रहने का ठिकाना नहीं दिए थे, आपने केवल उनको वोट बैंक बनाया। और वही कुरैशी जी वही अपनी पीड़ा व्यक्त की है विनोद जी, वो इसलिए पीड़ा व्यक्त की है। आप गुलाम नबी जी की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेताओं तो के बीजेपी बयान इस आए मौके हैं को आपके आगे साथ। कैसे बुनाएगी उमेश तिवारी जी? और कैसे बुनाएगी बिल्कुल, बीजेपी इस मौके अब को आगे? भारतीय जनता पार्टी समस्त मानव समाज की बात करती है। हम किसी में जाति वर्ण व्यवस्था पे नहीं जाते हैं। हम तो यह कहते हैं कि भाई, हम तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को साथ में लेके हम काम कर रहे हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश में हम 20 वर्षों से जो हमने यहाँ पे कार्य किया है, जो हमारे 18 वर्षों का हमारा परिणाम 20 वर्षों का है, वो आपके सामने है। हमने जो बोला है उसको करके बताया है। लेकिन आप यह देखो कि 2018 में भी गंगा जल लेके वचन लिए थे। यह भी कुरैशी जी जोड़ रहे हैं। कुरैशी जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है, आपके कथनी और करनी में अंतर है। एक बहुत गंभीर विषय वो बोले हैं कि हमको 1 करोड़ 2 करोड़ मिट जाना पड़े तो भी हम तैयार है। आप समझ रहे हो अभिनव जी, शब्द क्या है उनके? तो इसको कांग्रेस को गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणभूमि में हम उतर चुके हैं और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार पूर्ण बहुमत से 150 सीटों से मध्य प्रदेश में बनाएंगे और इतिहास रचने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग ढकोसलेबाजी नहीं करते हैं। समय समय पे कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण नहीं करते हैं। समय समय पे मठ मंदिरों में मत्था टेकने नहीं जाते हैं। कथा कराने नहीं जाते। कमलनाथ जी तो कथा करा के उसमें ही फंस गए, बयान ही नहीं जा पाए। जब वहां पे बात आई, वो बोला ना कि हिंदू राष्ट्र तो है, तो हिंदुस्तान है, यह भारत है। भारत में सबको समान रूप से रहने का अधिकार है और यह भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इसलिए हम लोग समग्र विकास की बात करते हैं। हम लोग किसी जाति पंथ या मजहब की बात नहीं करते हैं। और ये लोग डरा के धमका के लोगों को पुचकार के ये लोग जो काम करते थे, अब वो समाज जागृत हो गया है। वो समाज समझने लगा है कि अब आपके ऊपर विश्वास करने योग्य बात नहीं है। इसलिए मरने मराने तक की बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिनव जी, आपने जो जिक्र किया था उस वक्त की पिछले 20 सालों से ये राजनीति थोड़ी सी बदली है। लेकिन अगर हम देखें कुछ पिछले 7-8 सालों से भी कांग्रेस की जो दृश्य में दिखाई देता है, चुनाव से पहले मंदिरों में जाते हैं आपके बड़े नेता, कथाएं करवाते हैं, यात्रा निकालते हैं, ऐसा पहले दिखाई नहीं देता था कि कोई। तो अभी दिख रहा है, तो क्या अभी दिखावा कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुनिए, नहीं, मैंने अगर जिक्र किया कि पिछले कुछ सालों से ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, पहले दिखावा नहीं करते थे, तो क्या अभी आप जानबूझ के उसको दिखावा करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताते हैं कि राहुल गांधी की कास्ट क्या है, राहुल गांधी पंडित, ये आप बताते हैं, तो क्या अभी कांग्रेस दिखावा कर रही है ताकि हिंदुओं का वोट मिले? देखिए, जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपनी सरकार बनाई है, प्रदेश में जिस तरीके से रूल कर रही है, तो हम कुछ ना कुछ अपना जो एक स्टैंड होता है पार्टी का, वो अपना स्टैंड रखती है। सारी चीज़ करना, देखिए हमने पैदल चले, हमारे दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा के किनारे किनारे चले, कभी उनने उसका दिखावा नहीं किया। हनुमान जी ने ये कमलनाथ जी ने हनुमान जी की छिंदवाड़ा में आज से 20 साल पहले मूर्ति स्थापित करी, उसका कभी दिखावा नहीं किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले कभी इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय से इसका जिक्र अक्सर दिखाई दे रहा है। ये इसलिए हो रहा है दिखावटी हिंदुओं को। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि पहले कभी इसका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर मीडिया में यह बयान जाएगा तो आपका जो कोर मुस्लिम वोटर है कहीं नाराज हो जाएगा। लेकिन जब 2014 से जब आप लोग जब देखा कि बीजेपी को एक बड़ा तबका पसंद करता है और वोट दे रहा है, लगातार उनकी सरकार बन रही है, तो स्ट्रेटेजी चेंज की। इसलिए जो बयान पहले नहीं दिखाई देते थे मीडिया में, जो पहले चीजें नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई भी देती है, अब सुनाई भी देती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व
की तरफ अब यहाँ पे पहले कांग्रेस मैं बढ़ रही है। पूजा घर में करता था और अब उसका फोटो थोड़ा सा दिखा के हाथ जोड़ के अगर डाल देता हूं तो इसमें इशू तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये दिखावटी पहले नहीं करते थे, अगर अभी सुनिए, कर रहे हैं तो सुनिए, फिर इसके भागीरथ ऊपर जी, सवाल वही तो उठते हैं ना। थोड़ा सा समय भी चेंज हो गया, मोबाइल का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इसलिए भी चीजें हिट हो गई। तो दिखावटी और बनावटी हिंदुओं को दिखाने के लिए, ये जो दिखावटी और बनावटी हिंदू हैं, ये टीका लगा के और गमछा डाल के और निकल जाना मार्केट में और बताना कि हम हिंदू हैं, तो ये दिखावटी और बनावटी हिंदू हैं। इनने देश के लिए अभी 50% के मामले चिट्ठी देख रहे हैं आप, 20 साल में भ्रष्टाचार के इतने मामले हो गए, ठेकेदार परेशान है, स्टूडेंट्स 12 लाख बच्चे पटवारी घोटाले में आपने देखा होगा, पोषण आहार में छोटे छोटे बच्चों का, मतलब इतना भ्रष्टाचार किसके नाम पे कमाया? इसी हिंदुत्व के नाम पे, जो बोलते हैं ना ये हिंदुत्व, ये वही हिंदुत्व के नाम पे कमाया 20 साल में, चाहे वो मोदी जी हो, अडानी के नाम पे। देखा ना आपने, पूरी दुनिया में चर्चा है किस तरीके से अपन नुकसान में जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है पूरे देश में, 2 करोड़ नौकरियां नहीं है। क्यों है? यही टीका लगा के, गमछा डाल के लगातार ये बताना कि अरे हम बहुत, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, हम नहीं होंगे, हमारी सरकार नहीं होगी तो आपका विनाश हो जाएगा, इसलिए हमारी सरकार बनाओ। और खूब भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, 50% कमीशन की सरकार चलाए जा रहे हैं, देश को गर्त में डालते जा रहे हैं। क्या यही मानसिकता कांग्रेस तोड़ना चाहती है? क्योंकि एक ये ट्रेंड या मानसिकता बन गई है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। आप लोग खुद कहते हैं, कि ये कम्युनल पार्टी, आप लोग खुद कहते हैं। हाँ। और जब कम्युनल पार्टी की बात होती है तो सीधे हिंदी में अगर देखें तो ये हिंदुत्व की पार्टी है, इसलिए कई बार इसको लेकर बयान भी सामने आते हैं, लेकिन इससे कहीं देखिए बीजेपी को फायदा होता है। और क्या यही मानसिकता कांग्रेस बदलना चाहती है? वही भागीरथ जी, अब आपको बताता हूं कर्नाटक में क्या हुआ। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोले कि बजरंगबली, जय बजरंगबली, और बजरंगबली के नाम पर जब वोट डालने जाओ तो बटन दबाना और जिता के लाना भाजपा को। 35 सीटों पे जमानत जब्त हुई भाजपा की। ये जवाब है साउथ के लोग। देखिए मेरी बात बस कंप्लीट, एक आधे मिनट में बोल दूंगा। जो साउथ का एक पैटर्न है, वहां पे ये लोग सक्सेस नहीं पा पाए। नॉर्थ ईस्ट तबाह हो गया, बचा सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में इनके पास सिर्फ एक यही मुद्दा बचा है, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करते रहे। ठीक है उमेश जी, सिर्फ एक इसी मुद्दे के तहत आप लोग चुनाव जीतते हैं, ये कहना अभिनव जी का। लेकिन आप जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जा रही है, तो कहीं ना कहीं डर तो होगा आपके अंदर। क्या आप भी कोई सॉफ्ट मुस्लिम वोटर्स की तरफ जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो खुद इस तरह का बयान दे रहे, तो आप भी कुछ रणनीति बनाएंगे सॉफ्ट मुस्लिम वोटर्स? ये भागीरथ जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, हमने तो शुरू से, हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत बात नहीं करती है, किसी को प्रलोभन देने की बात नहीं करती है। आज कुरैशी जी का जो बयान प्रलोभन नहीं देती है और टिकट भी नहीं देती है। नहीं, टिकट जो योग्य होते हैं टिकट देते हैं, जो जीतने योग्य होते हैं हम उनको टिकट देते हैं। क्या हमने दिए? भोपाल में ही दिए थे, पिछले बार 2018 में जो है हमने नहीं दिया। ऐसा नहीं। क्या होता है कि जो हम देखते हैं कि हमारे कैंडिडेट जो है, पार्टी हमारी जो है चुनती है कि ये वास्तविक में इस सीट को निकाल लेंगे, इस योग्य कैंडिडेट है, उनको मैदान में उतारती है। हाँ, कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रलोभन देने का काम किसी भी समाज को नहीं करती है। और ये जो है कुरैशी जी का 70 वर्षों का पीड़ा है, वो निकला है और वो सच्चाई उगले है। तो मरहम आप लगाएंगे? बीजेपी पार्टी मरहम लगाएगी? भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो एक लाइन में भागीरथ जी बोला कि सबका साथ, सबके नहीं, आपने कहा पीड़ा है तो दर्द का तेल आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे? जी, हमारे पास, हमने तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा तो हमने सबके लिए खोल रखा है भाई। हमारे भाई जो भी, चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश तिवारी जी, अभिनव बरोली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 2014 के बाद से भारत की राजनीति में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बीजेपी की, 2019 में लोकसभा में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बीजेपी की। उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगा, कांग्रेस की जो एक रणनीति उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जो बड़ा तबका, जो एक मुस्लिम वोटर है, वो तो हमेशा कोर वोटर रहा है कांग्रेस का, लेकिन जो हिंदुत्व वोटर है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी की तरफ जा रहा था। तो यहां पर रणनीति बदली भी दिखी, लेकिन जब कांग्रेस ने रणनीति बदली तो जो मुस्लिम नेता है कांग्रेस के, वो अब खफा नजर आ रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान सामने आ रहा है। लेकिन देखना होगा क्या यह बयान बाकी दूसरे मुस्लिम जो नेता है कांग्रेस के, उसके तरफ से भी निकलता है, कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होता है, या बीजेपी इस मौके को कैसे भुनाती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।